साथियों नमस्कार। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। साथियों यस बैंक का शेयर 15 रुपये 40 पैसे पर वर्तमान में ट्रेड कर रहा है। 15 पैसे की तेज़ी के साथ कल जो है क्लोजिंग हुई यस बैंक में, कल गुरुवार को। तो साथियों यस बैंक के लिए जो अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि यस बैंक में आगे तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। तो साथियों जो न्यूज़ आई है यस बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मार्च तिमाही में लोन और एडवांटेज में 5.2% का इजाफा दिसंबर तिमाही की तुलना में देखने को मिला है। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में यह आंकड़ा 2,01,523 करोड़ रुपए था। इससे पहले दिसंबर तिमाही में लोन और एडवांटेज 1,91,542 करोड़ रुपए थे। बता दें साल दर साल के हिसाब से मार्च तिमाही में ग्रोथ रेट 14% है। इसके अलावा यस बैंक के टोटल डिपॉजिट 10.6% साल दर साल का इजाफा देखने को मिला है। मार्च तिमाही में कुल डिपॉजिट 2,18,018 करोड़ रुपए रहा है। वहीं इस दौरान क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 92.4% रहा। इसके लिक्विडिटी रेशियो 126.30 था। तो साथियों यह जो ग्रोथ रेट जो बढ़ी है उसके बारे में एक अच्छी न्यूज़ सामने निकल कर आई है और आने वाले समय में यस बैंक में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों यस बैंक में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो लॉक इन पीरियड था वो भी समाप्त हो चुका है। लॉक इन पीरियड में एक डर था कि लॉक इन पीरियड में कहीं यस बैंक के स्टॉक गिर ना जाए, कहीं 10 रुपये तक ना पहुंच जाए। उसकी वजह थी क्योंकि मार्केट में जो उस समय जो लॉक इन पीरियड लगाया था गवर्नमेंट ने, तो उस समय जो है स्टॉक्स भारी मात्रा में लोगों के पास रखे रह गए। उन्होंने उस 3 साल तक सेल नहीं कर पाया और इस बीच कई स्टॉक्स की काफ़ी तेज़ी तेज़ी देखी गई काफ़ी स्टॉक्स में, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी नहीं देखी गई। तो इस कारण से लोग डरे हुए थे और उस डरने के कारण जो है लग रहा था कि लोग अपने स्टॉक्स को यानी यस बैंक स्टॉक्स को मार्च में बेचेंगे और बेचने के कारण जो है भारी मात्रा में बिकवाली जब होगी तो यस बैंक का स्टॉक फिर से 10 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब यस बैंक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। उसकी वजह देखो यस बैंक में अब वो पुरानी बातें तो नहीं है जो राणा कपूर के ज़माने में हुआ करती थी। राणा कपूर ने जो घोटाले किए थे, अब जो है लगातार यस बैंक हर क्षेत्र में ग्रोथ करता नज़र आ रहा है। चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो और एफडी वगैरह हो, इनमें भी जो है एफडीज़ में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट देता है अन्य बैंकों की तुलना में। तो इसमें जो है यस बैंक की तरफ लोगों का रुझान बना हुआ है। करंट अकाउंट भी ज़्यादा खोले जा रहे हैं, सेविंग अकाउंट भी ज़्यादा खोले जा रहे हैं, एफडियाँ भी ज़्यादा की जा रही हैं। तो यस बैंक पर ग्राहकों का जो है विश्वास बढ़ चुका है और यस बैंक अब डूबने वाला तो है नहीं। इस कारण से लगातार इसमें देखो बिजनेस कहाँ से होता है, जब करंट अकाउंट, सेविंग का अकाउंट और एफडीज में जो पैसा आता है उसी पैसे को जो है बैंक अपना मार्केट में लोन के द्वारा बांटते हैं। तो लोन भी अब बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कॉरपोरेट घराने थे उनको लोन देते थे, तो अब बड़ी सोच समझ कर लोन दिया जा रहा है यस बैंक के द्वारा। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको यस बैंक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। अब यस बैंक में ऐसी बात तो नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। यस बैंक लगातार ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहा है। तो यस बैंक इस वर्ष यानी दिसंबर तक लगभग आपको डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि यस बैंक अभी 15 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो कम से कम 30 रुपये तक इस साल यस बैंक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट में लिखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर अपनी स्वयं की स्टडी करके, अध्ययन करके जो है यह सब करने के पश्चात ही आप ठोक बजाकर निवेश करें, जिससे कि आपका पैसा है ना, लाभ और हानि की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, है ना। लाभ होगा तो आपका होगा, हानि होगी तो आपकी होगी। इसलिए आप स्वयं भी स्टडी ज़रूर करें, है ना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें।